औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी। 10 अक्टूबर 2022 है आज, और 12 बज रहे हैं अभी। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ एचएससी ऑफिसर, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। तो सेफ्टी के मकासद क्या हैं, सेफ्टी ऑफिसर के मकासद क्या होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। एचएससी ऑफिसर के मकासद क्या हैं जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ एचएससी, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के मकासद क्या है। तो हमारा पहला जो मकसद होना चाहिए वो ये कि जीरो इंजरी और जीरो एक्सीडेंट। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं, हमारे होते हुए वहाँ पे इंजरी नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। जीरो लॉस्ट टाइम इंजरी, एलटीआई, एलटीआई इंजरी जो है वो भी जीरो होनी चाहिए। जीरो लॉस्ट टाइम इंजरी, एलटीआई, एलटीआई इंजरी क्या होता है जी। इससे पता लग रहा है हमें कि लॉस, किसी चीज का जिस तरह लॉस हो जाना, तो इसमें किसी वक्त का ज़िया भी एलटीआई में आता है कि वक्त का लॉस हो गया जी। वक्त का ज़िया भी एलटीआई में आता है, तो लॉस ना हो। किसी को पाँव में मोच आ गई, वो अब काम जो है ना अपना अच्छे अंदाज से नहीं कर सकता, वो चल फिर कर काम नहीं कर सकता, अब वो बैठ कर कर सकता है कुछ टाइम के लिए। तो ये एलटीआई है। इसी तरह कुछ डे के लिए, एक दिन के लिए, एक शिफ्ट के लिए या दो शिफ्टों के लिए एक बंदा जो है अपना काम नहीं कर सकता, तो वो भी एलटीआई में शुमार होता है। इम्प्लीमेंट कंपनी एंड क्लाइंट एचएससी पॉलिसी, कंपनी और क्लाइंट की सेफ्टी पॉलिसी पे अमल दरामद करना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड क्लाइंट। कंपनी क्या होती है और क्लाइंट क्या होता है। कंपनी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसके थ्रू आप किसी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, किसी ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाके काम करते हो। और क्लाइंट वही फर्टिलाइजर या वो इंडस्ट्री होती है जिसमें आप जाके काम करते हो। तो आपको फिर दोनों की सेफ्टी पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करना होता है, सेफ्टी पॉलिसी को फॉलो करना होता है, कंपनी एंड क्लाइंट की पॉलिसी को। नंबर 4 पे है एचएससी अवेयरनेस एंड मोटिवेशन। आपका मकसद, ऑब्जेक्टिव ऑफ एचएससी सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव मकासद। पहला मकसद है कि हमारे होते हुए कोई इंजरी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। दूसरा मकसद ये है कि जीरो लॉस्ट टाइम इंजरी, एलटीआई इंजरी जीरो हो। इम्प्लीमेंट कंपनी एंड क्लाइंट एचएससी पॉलिसी, एचएससी अवेयरनेस एंड मोटिवेशन। हमने जहां हम हैं वहां पे हमने अवेयरनेस और मोटिवेशन पैदा करनी है। अवेयरनेस देनी है लोगों को, सेफ्टी ओरिएंटेशन के थ्रू अवेयरनेस देनी है, टीबीटी के थ्रू अवेयरनेस देनी है, या जहां जहां आप सेफ्टी ऑडिट करेंगे वहां हम लोगों को अवेयरनेस और मोटिवेशन देते रहेंगे। कंपीटेंट वर्कफोर्स, जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपका मकसद है कि कंपीटेंट वर्कफोर्स होनी चाहिए। और क्या आपके होते हुए एक बंदे को, आपके पास एक कार है, एक बंदे को, आपके दोस्त को, या मुझे कार नहीं चलाने आती और मैं आपसे कार की चाबी मांगू कि मुझे चाबी दे दें, मैंने जनाब सादे के बाद शहर जाना है, बाजार मार्केट जाकर कुछ काम करके आने हैं, तो क्या आपको पता भी हो कि सर को कार चलाने नहीं आती, तो आप मुझे कार दे देंगे। मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आप अपनी कार की चाबी मुझे दे देंगे मालूम। आपको पता है मुझे कार नहीं चलाने आती, लेकिन मैं चाबी मांग रहा हूँ कि मुझे दे, मैं मार्केट जाकर कोई काम करके आता हूँ। नहीं देंगे ना भाई, क्योंकि आपको पता है कि सर को कार नहीं चलानी आती तो सीधा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा कार का, कहीं पे लॉस हो जाएगा, कहीं पे कुछ कोई मसला हो जाएगा। इस वजह से आप कार नहीं देंगे, कंपिटेंट वर्कफोर्स नहीं होगी। इस तरह किसी एक बंदे को ग्राइंडर चलाने नहीं आता और इंडस्ट्री में पहुंच गए, डे फर्स्ट ग्राइंडर चला ले, तो लाभ हल्ला नुकसान होगा। एचएससी ट्रेनिंग, हमने एचएससी ट्रेनिंग देना है, ये भी हमारे मकासद में शामिल है। Every worker of the workforce should be protected from injury and illness, ill health। हर बंदा, हमारे वर्कफोर्स में से जितने वर्कर्स हैं, हर बंदा महफूज होना चाहिए इंजरी और इलनेस से। और नो हार्म टू प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, नो हार्म टू प्लांट इक्विपमेंट, हमारे प्लांट को हमारी मौजूदगी में कोई नुकसान ना पहुंचे। हमने खुद को सेव करना है, हमने अपने वर्कर्स को सेव करना है, हमने अपने प्लांट को सेव करना है, और हमने अपने वर्क एनवायरनमेंट को सेव करना है। तो हमारे ये मकासद हैं जनाब। ठीक हो गया, ये हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ एचएससी, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्टिव
क्या है? ये हमने अभी टॉपिक पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एचएससी।